मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से एक बार फिर से बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कि बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, जहाँ भी संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य जो टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो तीसरा भाग है, तीसरा यूनिट, मौलिक कर्तव्य क्या है, उसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसके महत्व के बारे में बताइए। आज इसका दूसरा पार्ट है और इसमें एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और इसको आपको तैयार करना है। तो आज हम उसी से आगे पढ़ते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य क्या था, कहाँ से लिया गया, कब लिया गया, कितना है, क्या है, सब पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य का महत्व। तो बताना है कि मौलिक कर्तव्य का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। मौलिक कर्तव्य का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। उसके कुछ महत्वों को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला महत्व क्या है? लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर पालन करना। लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर पालन करना, ये पहली हेडिंग है महत्व में। ये हेडिंग लिखना है, मैं इसके अंदर व्याख्या कर दे रहा हूँ, वो आपको बातें सुननी और 2-3 लाइनें लिखनी है। तो पहला महत्व क्या है कि लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर पालन करना। बताना है कि मौलिक कर्तव्य हमें ये सिखाता है, मौलिक कर्तव्य हमें ये सिखाता है कि लोकतांत्रिक आचरण मतलब लोकतंत्र में हमें कैसा आचरण करना चाहिए। अर्थात हमारे जो भी संविधान हैं, संविधान की जो बातें हैं, उनके जो आदर्श है, उन सभी का लगातार पालन करते रहना चाहिए। और इसी से न केवल हमारा बल्कि हमारे देश का विकास हो सकता है। एक बार दोबारा सुनना है, हेडिंग लिखना है, लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर पालन करना। इसमें बताना है कि मौलिक कर्तव्य का महत्व ये है कि यदि हम मौलिक कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे तो इसके अंतर्गत हम लोग लोकतंत्र में जो भी आदर्श हैं, संविधान आदर्श, उनकी बातों का पालन करेंगे तो इससे न केवल हमारा विकास होगा बल्कि हमारे देश का भी विकास होगा। तो ये मौलिक कर्तव्य हमें सिखाता है कि हमें अपने लोकतांत्रिक आचरण का पालन करना चाहिए। ठीक, 2-3 बार बता देता हूँ, आपको 2-3 लाइन लिखनी है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण महत्व ये है कि मौलिक कर्तव्य ही हमें ये सिखाता है कि हमारे संविधान के आदर्श क्या हैं, संविधान की बातों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पालन करेंगे तभी देश लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ सकेगा। दूसरी हेडिंग क्या है? असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। असामाजिक, तो मौलिक कर्तव्य हमें ये बताता है, ये सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति असामाजिक कार्य करता है। असामाजिक कार्य का मतलब जैसे राष्ट्रगान का अपमान करता है, राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, शांति भंग करने का प्रयास करता है, तो मौलिक कर्तव्य चेतावनी देती है कि आप इन सब का सम्मान कीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दोबारा सुनना है कि मौलिक कर्तव्य हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति असामाजिक कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ मौलिक कर्तव्य हमें चेतावनी देती है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रध्वज का, सार्वजनिक संपत्ति का, शांति को भंग करने का प्रयास करता है तो मौलिक कर्तव्य उसे ये चेतावनी देती है कि आप ऐसा न करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, तीसरा बताना है अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। बताना है कि मौलिक कर्तव्य से हमारे अंदर, हमारे का मतलब प्रत्येक नागरिक, मौलिक कर्तव्य के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना उत्पन्न होती है। प्रतिबद्धता मतलब कि जो संविधान में बातें हैं उसके प्रति हमारा वचनबद्ध होना, उसके प्रति सम्मान की भावना होना प्रत्येक व्यक्ति में उत्पन्न होता है। और प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय होकर देश के विकास में भागीदारी करता है, जिससे कि देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। दोबारा एक बार सुनना है कि मौलिक कर्तव्य हमें ये सिखाता है कि हमें अनुशासन प्रिय होना चाहिए और वचनबद्ध होना चाहिए, जिससे कि देश
अच्छे से अपने जो लक्ष्य उसको प्राप्त कर सके और हमारी भी देश के कार्यों में भागीदारी हो सके। चौथी हेडिंग है कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता। कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता मतलब कि जो मौलिक कर्तव्य है वो न्यायालय की भी मदद करता है। वो न्यायालय की भी मदद करता है। कैसे? तो पहले बताना है कि मौलिक कर्तव्य न्यायालय की मदद करता है। उदाहरण के लिए विधायिका द्वारा यदि कोई कानून बनाया गया तो उस कानून की जांच करने के लिए वो न्यायालय के पास जाता है और वह न्यायालय इन्हीं मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उस कानून को उचित ठहराता है। दोबारा सुनना है कि जो मौलिक कर्तव्य है वह न्यायालय की मदद करता है। उदाहरण के लिए विधायिका द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है तब वह कानून जांच के लिए न्यायपालिका के पास जाता है और न्यायपालिका इन्हीं कर्तव्यों का सहारा लेते हुए उस कानून को उचित ठहराती है। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्य के क्या महत्व, हमने महत्व बता दिया। अब यहीं पर आलोचना, थोड़ी सी आलोचना भी बता देनी है। मौलिक कर्तव्य की कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे कहा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य में जो सारे कर्तव्य हैं वो सब नए नहीं है, बल्कि कुछ तो पहले से मौजूद थे। कुछ पहले से मौजूद थे, जैसे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना, ये पहले से चला आ रहा था। पर्यावरण को दूषित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, तो 1974 में ही एक कानून बनाया गया था कि यदि कोई व्यक्ति जल को प्रदूषित कर रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत पहले से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें ये कह सकते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी कमी क्या है कि यदि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना कर रहा है, अवहेलना मतलब मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब कि दो बातें याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य एक तो बाध्यकारी नहीं है और दूसरा है कि मौलिक कर्तव्य का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक। तो आलोचना में आपको एक पैराग्राफ लिख देना है कि मौलिक कर्तव्य की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें कई ऐसे कर्तव्य हैं जो पहले से भारत में मौजूद थे, जैसे संप्रभुता, एकता, अखंडता, और पर्यावरण को दूषित करने के लिए 1974 में ही कानून बनाया गया था और कहा गया था कि यदि जल को कोई दूषित कर रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे दंडित किया जाएगा। और इसमें यह है कि जो मौलिक कर्तव्य वो बाध्यकारी नहीं है, मतलब मानना ही होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको दंड का प्रावधान भी नहीं है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि उपरोक्त, लास्ट में हमें क्या लिखना है? निष्कर्ष, ठीक। क्या लिखना है? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, मतलब हमने ऊपर जो कुछ पढ़ा, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य का महत्व आज भी बना हुआ है। मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए, उनका उद्देश्य जो था कि उनका पालन करने से देश का विकास होगा, हम भी अपनी उन्नति करेंगे। तो कहीं न कहीं मौलिक अधिकार का पालन करने से व्यक्ति के अंदर अनुशासन, देश के प्रति वचनबद्धता, देश के प्रति विकास की भावना उत्पन्न होना, कहीं न कहीं ये भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में कर्तव्य को जोड़ा गया और ये जोड़ना काफ़ी हद तक उचित है। इस तरह से इसका जो तीसरा यूनिट था, जो नाम ही था यूनिट का, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो हमने कंप्लीट किया और उम्मीद करते हैं कि आप इसको 1-2 बार सुनेंगे, फिर नोट करेंगे और ये पेपर में आएगा, आप अच्छे से लिखेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक। उम्मीद करता है कि मैंने जो कुछ बताया वो आपको पसंद हो। तो अगर यदि आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में बांटें, इसको भेजें, शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और विषय की और प्रश्नों की श्रृंखला बना सकूँ। थैंक यू।